गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाँ, आज ही से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, आज सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, चलिए देख लीजिए। हम लोग जो है वो अपने सिलेबस को जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो आपका नॉन डिलीटेड पोर्शन में है। न्यू वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो है वो ये फर्स्ट चैप्टर होगा। अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये सेकंड चैप्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिलीटेड पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन के बारे में भी जानकारी आएगा, आप लोग को मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन। पहले हम लोग चैप्टर तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इस चैप्टर से जो है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंगली 8 मार्क्स का आता है। बिहार बोर्ड कोई मार्क्स से अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं करता है। अगर किसी दूसरे एग्जाम को देखा जाए तो हमारा जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मतलब 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। यही देख लीजिए, या फिर जो है वो मेडिकल का एग्जाम देख लीजिए, तो हमारा जो है वो 8 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आता है। ये एक 11 बेस्ड चैप्टर है। 11 के बहुत सारे टॉपिक जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपका एक 11 बेस्ड चैप्टर है, 11th बेस्ड चैप्टर है आपका ये। इसमें हम लोग बहुत सारे 11th के टॉपिक को हम लोग देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन हमारा होता क्या है, तो सॉल्यूशन हमारा जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला आप बोल सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सर, होमोजीनियस मिक्सचर कहते किसको है? होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स शुड बी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। पार्टिकल्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक हम कंटेनर लिए, अगर इसमें हम शुगर डाल दिए सम अमाउंट में, तो वो शुगर का पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, वो अपने आप डिसॉल्व नहीं होगा। स्टेडिंग करके अगर हम सारे पार्टिकल को डिसॉल्व कर दें तो शुगर का पार्टिकल हमको ऑब्जर्व होना बंद हो जाएगा। सिर्फ हमको जो है वो लिक्विड दिखेगा, लिक्विड सॉल्यूशन दिखेगा। अगर ऊपर वाले पोर्शन से या इस सॉल्यूशन को किसी भी पोर्शन से अगर हम टेस्ट करें, एक टेस्ट मिलेगा जब पूरी तरह से उसको डिसॉल्व कर दिए तब। लेकिन अगर हम जो है वो बिना डिसॉल्व किए हुए अगर हम जो है वो उसको टेस्ट करते तो अलग अलग सेक्शन से अलग अलग टेस्ट मिलता। सिर्फ नीचे वाला पानी जो है वो मीठा लगता है, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। लेकिन अच्छे से स्टेरिंग करके अगर डिसॉल्व कर लिए, पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली अगर इसमें मिक्स हो गया, ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग कहलाएगा। और यूनिफॉर्म मिक्सिंग के कारण ही हमारे जिस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, जिस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल किस तरह से मिक्स होना चाहिए? यूनिफॉर्मली। अगर हमारा जो है वो किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, तो हमारे जिस मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, दैट मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। उस मिक्सचर को हम लोग नाम दे देंगे सॉल्यूशन। अब आगे बढ़े तो सबसे पहले जो है वो हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन।
कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को यहां पर जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो दो कंपोनेंट वाला पढ़ना है। हम लोग जो यहां पर सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नहीं, दो ही कंपोनेंट वाले नहीं होते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं कंपोनेंट। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर दो ही कंपोनेंट वाला हम लोग को पढ़ना है। नहीं, हम लोग के सिलेबस में दो कंपोनेंट वाला है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन जो है वो 3-4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्यूशंस that are solution that are formed due to homogeneous mixing of two components, दो कंपोनेंट हमारे यहां पर जो है वो देखने को मिलते हैं। एक तो हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूट और दूसरा हम लोग को सॉल्वेंट। हाँ जी, नोट्स साथ में बनाते जाइएगा, अलग से जो है वो उसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में, हाँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है वो इसका पीडीएफ जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहां से फिर अगर कोई छूट जाए बीच में तो आप वहां से मैच कर सकते हैं। साथ साथ लिखते भी जाइएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। फिर अलग से जो है वो जब रिवाइज करने का मन होगा तो एक बार रिवीजन नोट्स बना रहेगा तो रिवाइज करते जाएंगे आप। नोट्स अलग से नहीं बनाने की जरूरत है, साथ में लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारा सॉल्यूशन दैट आर फॉर्म ड्यू टू होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट हमारा कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन। हम लोग को पढ़ना भी है बाइनरी सॉल्यूशन ही, दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन, जिसमें एक हमारा सॉल्यूट है और दूसरा हमारा सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले कंपोनेंट पर, जो कि हमारा सॉल्यूट है। अगर पहले कंपोनेंट की बात करें जो कि हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट्स। सबसे पहले अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट के लिए हम लोग 3 बात बोल सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल के लिए बहुत सारा बात बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग 3 जो है वो, सबसे पहले सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होगी, घुल जाने की टेंडेंसी होगी, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होगी, वो सॉल्यूट होगा। ये किसी दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कम अमाउंट में मौजूद होगा। और तीसरा, एक सॉल्यूशन में ये अपने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन को लूज कर देगा। सॉल्यूशन के लिए 3 बात बोला जा रहा है। वो हमारा जो है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का सॉल्यूट कहलाएगा जिसमें डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होगी। दूसरा कहा जा रहा है कि हमारा जो है वो किसी दूसरे कंपोनेंट, एक और हमारा कंपोनेंट था सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट पार्टिकल का जो अमाउंट होगा वो हमेशा लेस होगा। और तीसरा हमारा कहा जा रहा है कि जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो जो अपने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, तो जब पानी में आप चीनी घोलते हैं तो सॉलिड आपको पार्टिकल दिखता नहीं है, वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है लिक्विड में। उसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो लूज हो गया है। था सॉलिड, सॉलिड तो दिख नहीं रहा है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जो अपना चेंज कर ले, जिसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन लूज हो जाए, वो कंपोनेंट हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल हमको देखने को मिलेंगे। सॉल्यूट पार्टिकल का भी 2 कैटेगरी आएगा।
एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। हाँ, साथ में लिखते जाइए सारे बात। तो सबसे पहले इट इज द component of solution which have tendency to get dissolved, which have tendency to get dissolved। इसका अमाउंट लेस होगा। इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, it is present in less amount as compared to other component, that is solvent। और तीसरा, it loses its physical identification in the solution। इन दी सॉल्यूशन, ये अपना फिजिकल आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन में लूज कर देगा। बहुत सारे हमारे एग्जांपल हैं। बोले कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो है वो हमारा दो कैटेगरी है, एक तो वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। इसके अलावा हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को जो है वो और भी डिफरेंट टाइप से कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग जो है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग मेजर करने के लिए जो है वो एक टर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि कहलाएगा वैन हॉफ फैक्टर। आगे हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे, लेकिन वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल यहीं पर हम लोग देखेंगे। नहीं, आपस में मैसेज नहीं कीजिए, आपस में जो है वो बातचीत नहीं कीजिए। देखिए यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर सॉल्यूट पार्टिकल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला है वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्यूट, हाँ, वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। सारे एप्लीकेशन पर जो है वो आपके क्लास के बाद जो है वो कुछ देर, आधे घंटे 45 मिनट के बाद जो है वो वीडियो जो है वो प्रोसेस होकर के वहां रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। जी, आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पे वेपर में बदल जाए, वो सॉल्यूट पार्टिकल हमारा कहलाता है वोलाटाइल। लेकिन जिसको वेपराइज करने के लिए, वेपर स्टेट में गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमको हीट करना पड़े, हाई टेम्परेचर देना पड़े, हाई टेम्परेचर के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल आपका कहलाएगा नॉन वोलाटाइल। बोले कि हमारे ये वैसे सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, बोले कि दीज आर दो सॉल्यूट पार्टिकल, these are those solute particles
which get converted into vapor state at normal temperature and pressure. एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के। एसीटोन, कीटोन का पहला मेंबर जिसका फॉर्मूला 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये वोलेटाइल है। इसके अलावा मिथनॉल, अल्कोहल का पहला मेंबर 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इथेनॉल, हमारा जो है वो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दूसरा मेंबर। इसके अलावा जो है वो हमारा नेप्थलीन, जिसका हमारा 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नेप्थलीन में 2 बेंजीन लाइक मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। हाँ, वही नेप्थलीन जो हम लोग जो है वो जिसको फिनाइल की गोली बोलते हैं, वही नेप्थलीन। हाँ, कपड़े में डालकर रखते हैं, वॉशरूम में हमारा रहता है। हाँ, वही नेप्थलीन की बात कर रहे हैं। ये हमारा जो है वो, तो ये सारे ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पे ही इटसेल्फ वेपर में बदल जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ये वोलेटाइल कहलाएंगे। लेकिन दूसरा हमारा इसमें कैटेगरी है, दूसरा हमारा इसमें कैटेगरी है दूसरा इसमें हमारा कैटेगरी है नॉन वोलेटाइल। वैसे सॉल्यूट पार्टिकल जिनको वेपराइज करना है, वेपर में अगर आपको बदलना है तो फिर आपको हीट करना होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये नहीं अपने से वेपर में बदलेंगे। तो बोले कि दीज आर those solute particles which get converted these are those solute particles which get converted into vapor state at high temperature. अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, कर लेते हैं एग्जाम्पल की बात। तो एग्जाम्पल में हमारे जो है वो हो जाएंगे सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, NaOH। इसके अलावा जो है वो हमारे शुगर, फॉर्मूला पता होगा आप लोग को। हाँ, शुगर पूछिए तो ग्लूकोजे का फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी शुगर पूछिए तो पहले ग्लूकोज निकल जाता है,
C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, बेकिंग सोडा NaHCO3, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बहुत सारे होते हैं। ये सारे हमारे ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल हैं जिनको अगर आपको वेपर में बदलना है तो फिर हीट करना होगा, वेपराइज करना है तो फिर आपको हीट करना होगा। अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हमारा हीट करने के बाद अगर वेपर में बदलता है तो वो हमारा कहलाएगा नॉन वोलाटाइल। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन पे इटसेल्फ वेपर में बदल जाता है तो वैसे सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग क्या देते हैं, वोलाटाइल। यहां तक सब बात क्लियर है सारे लोगों को? हाँ, एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो हम लोग इनका डायरेक्ट हम मोलर मास याद रखेंगे। क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत आसानी होगी। लगभग एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, लगभग 90 to 95%। साथ में जो है वो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू जो है वो भी सॉल्व करके उसका भी क्लासेस में, उसका स्पेशली संडे को ही क्लास लगाएंगे। जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो चैप्टर बाय चैप्टर आप बनाते जाइए, टॉपिक बाय टॉपिक। और जो लोग जो है वो जेई और नीट वाले हैं वो लोग का भी जो है वो संडे को नहीं होगा तो 2 क्लास आप लोग का कंडक्ट करवा देंगे और जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आपस में गप नहीं कीजिए, आपस में ही जो है वो मेरा आईडी ये है, मेरा आईडी वो है, मत कीजिए। पहला क्लास है और आईडी जो है वो एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिए। एक काम कीजिए, सब मेरे को भेज दीजिए, हम सबको फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूट्स। हाँ, डायरेक्ट इनको याद रखेंगे, इनका मोलर मास आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं जी, हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल 1-2 कर निकाल करके दिखा देंगे। लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा तो कैलकुलेशन आप ही का फास्ट होगा। सबसे पहला हमारा शुगर C12H22O11, यही ना? इसका मोलर मास अगर देखें तो 342 ग्राम पर मोल। एक कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किए। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? हाँ, सबका 6 ही आएगा। अरे वो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। मास पूछा जा रहा है, 12 होता है, 1 का 12 तो 12 into 12। हाइड्रोजन का कितना? 1 into 22। ऑक्सीजन का कितना? हाँ 16 into 11। चलिए, ये हो गया 144, ये हो गया 22 और ये हो गया हमारा 176। ऐड करने पर 342 ग्राम आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आपका। लेकिन बार बार हम कैलकुलेट क्यों करें, हम लोग याद कर लेते हैं तो दूसरे का, और वो हमारा न्यूमेरिकल करते करते याद हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारा जो है वो सॉल्ट NaCl, हालांकि सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन सोडियम क्लोराइड जिसका 58.5 ग्राम आएगा पर मोल। हाँ, 1 मोल को भी रिप्रेजेंट करेगा ये, बिल्कुल 1 मोल को भी रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, ये 1 मोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है में है
विटामिन सी, जिसको हम लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। फॉर्मूला होता है C6H8O6, जिसका मोलर मास 176 ग्राम पर मोल। हाँ, ग्लूकोज का ही जो है वो भाई लग रहा है। हाँ, ग्लूकोज में जो है वो यहाँ पर 12 था, यहाँ पर इसमें 8 है, यानी कि 4 कम है, तो 4 घटा लिए 180 में। बिल्कुल। यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड N2H4Cu, 60 ग्राम पर मोल। इथेनोइक एसिड, C2H4O2, ये भी 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट इथिलीन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला C2H6O2। हाँ, इसका मोलर मास 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो 62 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नहीं नहीं, हम याद क्यों करेंगे, हम तो असिस्टेंट रखे हुए हैं, वही सिग्नल देते रहता है तो हम जो है वो लिखते जाते हैं यहाँ। ना ना, हमको कहाँ याद है, हम ये सब याद नहीं रखते हैं। अरे आप लोग के लिए फायदेमंद चीज है, इसीलिए जो है वो आप लोग को बोल रहे हैं, कैलकुलेशन आज फास्ट होगा आप लोग का, इसीलिए जो है वो आप लोग के लिए लिख दिए हैं। नहीं नहीं, और भी है। सिक्स नंबर तक नहीं, 7 नंबर तक हुआ था ना, आ जाइए। इथिलीन ग्लाइकॉल के रिलेटेड एक बात बता देते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल PYQ है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड एज एंटीफ्रिज, यूज्ड एज एंटीफ्रिज, एंटीफ्रिज। नहीं नहीं, रेफ्रिजरेटर का अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं नहीं। हाँ नहीं, फ्रिज है जो घर में, उसका नहीं है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है जी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जहां पर जो है वो होल ईयर जो है वो टेम्परेचर जो है वो निगेटिव ही रहता है, तो फ्यूल जो यूज किया जाता है वो सेचुरेट ना करे, उसका पार्टिकल जो है वो कंडेंस सॉलिड फॉर्म में या पूरा जो है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में ना कन्वर्ट करे, वो देर से फ्रीज करे, इसके लिए उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है। जस्ट एक अल्कोहल का डेरिवेटिव है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यूज एज एंटीफ्रिज। यही क्वेश्चन पूछा था कि एंटीफ्रिज का इसमें से 4 ऑप्शन था, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। बहुत सारे पॉलीमर भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड इस इथिलीन ग्लाइकॉल का इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से CH2CH2, यही है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल हमारा जो है वो एंटीफ्रिज के रूप में यूज होता है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो इथिलीन ग्लाइकॉल के बाद ग्लिसरीन, जिसको हम लोग जो है वो ग्लिसरॉल के भी नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला C3H8O3, मोलर मास 92 ग्राम पर मोल। ये सब क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये वही ग्लिसरॉल है जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मौजूद होता है, या ग्लिसरीन तो समझते ही होंगे, एक साबुन भी आता है जो ग्लिसरीन युक्त होता है, पियर्स बूता ग्लिसरीन युक्त है। हाँ, सब कौवा जो है वो बबला में कन्वर्ट हो जाएगा लगा लगा के। चलिए, ग्लिसरीन, तो ये हमारा जो है वो ग्लिसरॉल, इसके अलावा बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, NaHCO3, इसका मोलर मास 84 ग्राम पर मोल। कॉस्टिक सोडा, NaOH 40 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, (63 ग्राम पर मोल। सल्फ्यूरिक एसिड, (98 ग्राम पर मोल। इसके अलावा एनसीईआरटी का एक इंटेक्स क्वेश्चन है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, आई थिंक KI। पोटेशियम का हो गया 39 और आयोडीन का 127, कितना हो जाएगा 6, और ये 3 5 1 6 166 ग्राम पर मोल। देखिए, अरे ठीक है जी, पीछे वाले को नंबर दिए थे, इसको नंबर नहीं दिया। अरे भूल जाते हैं हम भी, जो है वो आमिर खान के ही चचेरे भाई हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, पीछे वाले को नंबर दिए थे, इसको भूल गए। मतलब आप लोग भी हैं, मतलब कहीं भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, 7 तक दिए तो नंबर बैठा लीजिए ना आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए ठीक है, क्या इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है, इतना हमारा कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही सारे। कुछ अलग मिलेगा तो लाइन 2-3 छोड़ दीजिएगा वहां पर, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग मेंशन करते जाएंगे, और कैलकुलेट तो करने आता ही है, तो नीचे हम लोग जो है जगह छोड़ते जाइएगा। 2-3 लाइन, ज्यादा नहीं छोड़ दीजिएगा, यानी कि पूरा पेज ही छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, और मिलेगा तो हम लोग मेंशन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल की कहानी थी। आ जाते हैं सॉल्वेंट पे। दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट। तीन बात इसके लिए भी लिखेंगे, सॉल्वेंट के लिए भी हम लोग 3 बात लिख सकते हैं। सर क्या क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए। सबसे पहले, जिसमें जिस कंपोनेंट, सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट हमेशा ग्रेटर होगा। तो सॉल्वेंट के बारे में हम लोग जो है वो, हमारा सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट जो है वो ग्रेटर होगा दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा जो है वो हम लोग जिसमें डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल, उसको भी हम लोग सॉल्वेंट कह लेते हैं। और तीसरा, अपना ये फिजिकल आइडेंटिफिकेशन कभी भी लूज नहीं करता है, ये फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अपना लूज नहीं करेगा सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लिख सकते हैं हम इसके बारे में कि इट इज द component of solution in which solute particles get dissolved। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं, it is present
in greater amount, it is present in greater amount as compared to other component. और तीसरा, it does not loses its physical identification. हाँ, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करेगा इसका। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, इट डज नॉट लूज इट्स फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, ये अपने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन को लूज नहीं करेगा। हाँ, अगर सॉल्वेंट के एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। सॉल्वेंट के एग्जांपल की अगर बात करें, हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले तो वाटर, जिसको हम लोग एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके अलावा हमारा बेंजीन, फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, C6H6, खोज भी कौन किया? माइकल फैराडे, इस बात की भी जानकारी है आपको। बेंजीन, जिसका मोलर मास 78 ग्राम पर मोल, वाटर का 18 ग्राम पर मोल। हाँ, याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, वही क्लोरोफॉर्म है ये जिसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता था। देखते होंगे बहुत सारे फिल्म वगैरह में देखे होंगे या सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि रुमाल में ले लिए थोड़ा सा, 119.5 ग्राम पर मोल। देखे होंगे कि रुमाल में थोड़ा सा ले लिए, स्प्रे कर लिए और जो है वो बस कहानी खत्म। ये क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड अभी पहले यूज किया जाता था इसका, क्लोरोफॉर्म का। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है O2 के साथ, और O2 के साथ रिएक्शन करके COCl2 नाम का एक गैस बनाता है जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। हाईली टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या आदमी का कहानी हो सकता है। हाईली टॉक्सिक है। इसके अलावा इतना ही नहीं, बहुत सारे हैं। क्लोरोफॉर्म के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मोलर मास हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। चैटवा आप लोग का बंद नहीं होता नहीं। चलिए ठीक है, कंटिन्यूअस एकदम मेंटेन किए हुए रहते हैं। पता नहीं लिख कैसे पाते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, लिख कैसे लेते हैं और टाइप भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका मतलब नोट्स या तो नहीं बना रहे होंगे या तो जो है वो बना रहे होंगे तो वो मैसेज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इतना ही है। नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग लगा लेते हैं ETC। इतना हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा जो है वो सॉल्वेंट की कहानी है। तो हमारा हम लोग जाने सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। हमारा जो है वो 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट के बारे में भी जाने कि 2 टाइप का होगा, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। उसके बाद हम लोग सॉल्वेंट के बारे में जाने, जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होंगे क्वेश्चन में, उन सबका मोलर मास हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हमारा जो है वो है सॉल्यूशन को हम लोग जो है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। पार्टिकल जो उसमें मौजूद है, सॉल्यूट पार्टिकल जो मौजूद है, उसके साइज के बेसिस पर
हम लोग सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करके देखते हैं। यहां पर हम लोग को पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन साथ में हम लोग ध्यान रख सकते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन भी।